हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। डियर स्टूडेंट, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको पेपर एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। जो भी आज बच्चे जवाहर नवोदय क्लास 6 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और आप जो गलतियां करते हैं एग्ज़ाम पीरियड में, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप ऐसे ही करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छा करके आएंगे एग्ज़ाम में। देखिए मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसे आपका 4 पार्ट है और 4 पार्ट में समझिए क्या क्या, सॉरी 3 पार्ट हैं। जैसे आपका इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, जैसे ये चित्र वाला है रीजनिंग है, ये 40 क्वेश्चन है। और आपका मैथ है 20 क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ 20 क्वेश्चन है और आप लैंग्वेज जो भी चुने होंगे, इंग्लिश चुने होंगे तो इंग्लिश 20 होंगे और हिंदी चुने हैं तो हिंदी। तो मैक्सिमम बच्चे हिंदी चुने होते हैं, तो हिंदी अगर 20 है इसमें 20 हिंदी भी आएगी। तो बच्चों सबसे पहले अटेम्प्ट किसको करना है? सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप 40 क्वेश्चन में टिक लगा लेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर ये क्वेश्चन है आपके पास, ये पहला क्वेश्चन है। जैसे इसको देखिए तो इसमें सबसे विषम चुनना था। अब सबसे विषम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है, बट ये जो फूल है ये कमल है। और ये कमल कहाँ होता है? कहेंगे सर ये कीचड़ में होता है, पानी में होता है। ये पहला ऐसा फूल है जो पानी में होता है, सबसे अलग ये हो गया। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, आप जल्दी से इस पे ऐसे टिक लगा लिए। टिक लगाने के बाद अगले क्वेश्चन में भी जाइए। ऐसे ही अदरक है, आलू है, मिर्च है, सेब है, ये सभी क्या है? अलग सब्जियां हैं, सब्जियों के फॉर्म में यूज करते हैं। और ये सेब है तो हम फल के रूप में होते हैं, तो इसमें लगा लिए। जैसे जैसे आप लगाते जाएं और इसके बाद आप 40 क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए। सबसे पहले 40 क्वेश्चन को क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। अगर आपको 40 क्वेश्चन को टिक लगा दिए, ठीक है, आपको क्या कर देना है? 40 क्वेश्चन को जैसे ही आप टिक लगाए, 40 क्वेश्चन को टिक लगाने के बाद आपको OMR शीट में 40 क्वेश्चन को पहले भर लेना है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम 40 क्वेश्चन को कर भी चुके हैं। बच्चे 180 क्वेश्चन करने के बाद OMR शीट भरते हैं और जब टाइम नहीं मिलता तो OMR शीट छीन लिया जाता है। तो बात को ध्यान रखना मेरा, 40 क्वेश्चन आप भर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आगे कहेंगे सर हिंदी करें या मैथ करें? सबसे पहले आप उसके बाद हिंदी पे चले जाओ। हिंदी पे करने के बाद देखो, हिंदी पे चले जाओ, हिंदी आसान है। जैसे ये आ गया, ठीक है, अनुच्छेद आ गया। अनुच्छेद को कैसे अटेम्प्ट करना है ये ध्यान से सुनो। अनुच्छेद को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ो ध्यान से, ठीक है। अब कुछ बच्चे दो तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन बच्चों, एक तो पढ़कर कर सकते हो, दूसरा तरीका क्वेश्चन को देखो। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, शकुंतला किसके आश्रम में रहती थी? तो अब देखिए यहाँ पहले तो ये इसका ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका आंसर बता देता हूँ, स्टार्टिंग में ही रहता है। जैसे देखो ये पहुँच गए और शकुंतला रहती थी, कहाँ रहती थी? देखो देखो कहाँ रहती थी। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। और जहाँ शकुंतला रहती थी, कहाँ रहती थी? ऋषि के आश्रम में रहती थी। कौन से ऋषि थे? कश्यप। दुष्यंत पहुँचे तो कश्यप ऋषि, तो उनका नाम था कश्यप ऋषि। तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक तरीका तो ये है बच्चों। दूसरा तरीका, अगर आप बहुत अच्छे से स्टोरी पढ़ लेते तो आंसर जल्दी बता सकते हैं। ऐसे दुष्यंत ने भरत को किससे खेलते हुए देखा? अब देखो दुष्यंत भरत को देखो कहाँ है पूरे में, भरत देखिए, देखो उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। किसके साथ देखा? शेर के बच्चे के। तो आप क्वेश्चन को ही पढ़कर डायरेक्टली आंसर ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अनुच्छेद को पढ़कर आंसर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जल्दी कर सकते हैं। और बच्चों की अब जब ऑप्शन को देखना तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को अलग करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे समझो ये एग्जाम्पल है। जैसे चक्रवर्ती का अर्थ होता है, चक्रवर्ती का अर्थ होता है तो डायरेक्टली देखो तो चक्रवर्ती, अब यहाँ बहुत अच्छे समझाया होगा, चक्रों का निर्माण करने वाला ऐसा नहीं है। जिसका राज चारों दिशाओं में फैला हो यही हो सकता है, यही ऑप्शन इसका है। बट जिसका राज्य पूरे संसार में राज्य कैसे फैल सकता है? तो नहीं हो सकता है ऐसा, तो इसका ऑप्शन हो सकता है। इस तरीके से करना है। अब मैथ 20 क्वेश्चन रीजनिंग कर 40 क्वेश्चन रीजनिंग कर लिए, 20 क्वेश्चन हिंदी कर लिए। अब मैथ को अटेम्प्ट दे करना है। मैथ को अटेम्प्ट करते समय बहुत ध्यान रखना है बच्चों। क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब मैथ हल करने लगे, जैसे ये क्वेश्चन हल करने लगे
और एक लैंप में 12 लीटर तेल 1 घंटे में जल जाता है। यदि लैंप 4 घंटे जलाया जाए तो बताओ कि साधारण वर्ष में कितना तेल जलेगा। सिंपल सी बात है। तो अब बताओ, एक 4 घंटे तक जलता है एक दिन में, है ना, एक दिन में जलता है तो कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो आपको ये डायरेक्टली कर लेना। अब इसका गुणा करते समय ध्यान रखो कि इसमें कितने जीरो बढ़ेंगे। कहेंगे सर इसमें जीरो बढ़े, तो देखो इसमें भी इकाई अंग में क्या है, 20 है, इसमें भी इकाई अंग में 20 है। तो वैसे ही इकाई अंग में देखो तो क्या हो जाएगा, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो पहले इसका 4 का गुणा कर लो और आपका ये आसान कर देगा, है ना। नहीं तो 12 चौक 48 कर लो, और 48 करते ही इसका, तो आप सिंपल में गुणा कर लेना ऐसे। तो आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करो। फिर मैथ में जो क्वेश्चन नहीं आया, जैसे कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप कुछ माइंड लगाए, नहीं हुआ तुरंत ऐसे गोला करना, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाना। गलती नहीं करना, एक क्वेश्चन में उलझना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आया उसको छोड़कर आगे में बढ़ जाओ, तुरंत ये तरीका लगाना। और ये जैसे ये आ गया, यही क्वेश्चन नहीं बन रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। लास्ट में करेंगे गोला करके तुरंत आगे बढ़ो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसका गोला करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, गोला करो, आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो आपको जब एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते समय ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मैथ में उसको गोला करो, आगे बढ़ो। जब टाइम बचा रहेगा फिर आप खूब माइंड लगाना और क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। फिर भी नहीं बन पाते हैं तो आप क्या करना, आप फिर उसमें कोई ऑप्शन एक चूज कर लेना, और ज़्यादातर ऑप्शन बी और सी सही होता है, तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई चुनने की ज़रूरत है आपको। क्लियर है बच्चों? अब कोई अगर क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने जो भी समझाया, चूँकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो आपको भरोसा होना चाहिए और आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपका अच्छा से जाएगा रिजल्ट। क्योंकि अभी ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, बट बच्चों को मैं पढ़ाने वाला एक्सपीरियंस भी नवोदय का है, बहुत सारे सिलेक्शन दिया हूँ। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कोई क्वेश्चन होगा ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा।